अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो जैसे कि मटेरियल तो मेरे पास होता नहीं है, प्रीवियस वीडियो के मैंने टुकड़े पकड़े थे ताकि आपसे बात कर सकूँ, जो कि वैलेंटाइंस डे पे हम हस्बैंड ने बाहर डिनर करवाया था और सरप्राइज़ दिया था। तो ये उसी की वीडियो है। बहुत ज़्यादा जो है लोगों की डिमांड थी कि बताएं मेन्यू में क्या क्या है। मेरे मेन्यू में मेरा पूछना चाह रहे थे, 3-4 महीने से पूछ रहे हैं, लेकिन इस हवाले से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि बड़ी मेहनत का काम था। मैं आपको तरीके से सारी डिशेस तस्वीरों के साथ दिखाना चाहती थी कि मेरे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं और रीज़न कैसे होता है। चले मैं आपको शॉर्टकट में बस जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगी। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात पता क्या होती है कि मेन्यू मैंने इतना ज़्यादा रखा नहीं था। जो ये ऑफ़र थी ना कि आप कुछ भी बनवा सकते हैं, कस्टमर को जब आप ये ऑफ़र देते हैं ना तो वो कस्टमर आहिस्ता आहिस्ता आपको उस तरफ खुद ही ले आता है। आपको पता चल जाता है कि वीक में इतना कुछ ये सेल हो रहा है, ये आपको परमानेंट रख लेना चाहिए। तो ये ऑफ़र आपके जो है ना काम आ जाती है, आपको खुद ही जो मेन्यू में हेल्प कर देती है कि आप अगर ये चीज़ रखते हैं वो वेस्ट नहीं होगी, कस्टमर ले लेगा आपसे। ठीक है, तो चलिए भाई, फ़र्स्ट जो है मेरा ये है चिकन बिरयानी है, शामी कबाब के साथ मैंने रखी हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है मेरे पास दाल, ये भी शामी कबाब, दाल चावल हैं, शामी कबाब के साथ ही रखे हुए हैं। तीसरे पे ये आलू की टिक्की है। ये इन सब के मिक्सचर जो आते हैं सेम ही होते हैं, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पे बेसन की टिक्की है, यहाँ पे जो इसका आलू की और बेसन की मिक्सचर सेम होगा, जस्ट आपने फ़ौरन से बेसन का मिक्सचर तैयार करना है, इसे जो ऊपर करना है ना, इसमें डीप करना है और कर देना है। कड़ी है मेरे तकरीबन 20-25 माशाल्लाह से ऑर्डर पहले ही बुक हो चुके होते हैं। कड़ी जैसे मैं रेडी करती हूँ वो 24 घंटों में ख़त्म हो जाती है। कड़ी चावल मैंने रखे हुए हैं। कड़ी मेरी बहुत पॉपुलर जो है ना डिशेस में है। काले चने जैसे कि मैंने बताया था वो भी। छठी मेरी डिश है साग, मकई की रोटी। मकई की रोटी साग को मैं एक ही डिश काउंट कर रही हूँ। अगर इस तरह से करूँ तो मेरी 200-250 आइटम से भी ऊपर आइटम जा रही हैं। जैसे मैंने मिनरल वाटर ये सारी चीज़ें भी नहीं डाली, कोल्ड ड्रिंक्स, रायता, सैलड ये कुछ भी नहीं डाला। मेन आपको आइटम मैंने बताई है। ये है जी चाइनीज़ कटलेट्स। जो पीछे आपने आलू का वो मिक्सचर तैयार करना है वही आपने इसके लिए तैयार करना है। इसमें क्या है, अदरक उदरक उसमें डालना है। उसमें आपने क्या करना है, चाइनीज़ चीज़ें डालनी है, जो चाइनीज़ सॉसेस होती हैं और कैबेज और कैप्सिकम। ठीक है, ये हो गया चाइनीज़ कटलेट्स। तो बहुत इजी मिनट में बनने वाली चीज़ें होती हैं। मैंने सादा रोटी रखी हुई है, ये मेन कोर्स में आती है। तो 9वें नंबर पे जो है ये डिश है। सादा रोटी भी है, देसी घी की लगी रोटी भी है, मक्खन की रोटी भी है, और इस तरह से ये सारी जो है ना मैंने ऑफ़र रखी हुई हैं। साथ साथ में मैं चाय पी रही हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है। अच्छा जी, हमारा आ जाता है 10वें नंबर पे डिश आ जाती है मटर चिकन। तो इन सारे जो अब मेरी जो डिशेस जा रही हैं ना, ये अब मज़ीद आगे मसाले वाली, इन सब का मसाला लहसुन, प्याज, टमाटर, सूखा धनिया, पिसी हुई मिर्च, नमक। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। मसाला आपने रेडी रखा करना है, जैसे कोई ऑर्डर आया आपने वो बस चीज़ें डालनी हैं। मसर है, 10 मिनट में तड़के जाते हैं। तो ये मैंने रखे हुए हैं, ऑर्डर आता है जैसे मैं फ़्रेश रेडी करके देती हूँ। सारी ही चीज़ें मैं फ़्रेश रेडी करके देती हूँ। लहसुन, प्याज, टमाटर का जो मसाला है ना, ये मैं बना लेती हूँ। जो मैंने आपको बताया सारी सब्जियों में काम आता है, ये मैं आपको जो है ना डिटेल से बताऊँगी। 12वीं जो है ये मेरी बेसन की रोटी है, मिस्सी रोटी जिसे कहते हैं। पुराने वक्तों में तंदूर से लगवा कर हम खाया करते थे। अब काफ़ी अर्से से इसका ट्रेंड ख़त्म हुआ है। मामा जी के दौर में ये तंदूर से लग के आया करती थी, बड़ा मज़ा आता था खाने में। 13वें पे है आलू अंडे। इसका भी वही मसाला है, लहसुन, प्याज, टमाटर, सूखा धनिया, नमक, मिर्च मेल्ट करके ये मसाला बना के दिन का रखें ना, 500 डिशेस में काम आता है। वाइट क्रीम हांडी है, बोनलेस चिकन को 10 मिनट स्टीम देना है, साथ ही फ्राई करके क्रीम डालनी है, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो मिनट में डालकर रेडी हो जाता है। आलू मटर हैं, आलू मटर में भी वही मसाला है जो पीछे डिशेस में मैंने बताया था, जो मटर चिकन है इस तरह के। साथ में मैंने ये शोरबे वाला भी रखा है, ड्राई भी रखा है। 16वें नंबर की डिश आ जाती है मेरी ड्राई में। ये सारी चीज़ें मैं ऑर्डर पे ही तैयार करती हूँ। मैंने बहुत कम चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। एक्चुअली में इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बन सकती, मज़ीद बाकी अगली वीडियो में। 17वीं मेरी डिश है खंडलियाँ। खंडलियाँ जो है मैं फ्रीज़ कर देती हूँ बनाकर। ये तकरीबन हफ़्ता अच्छी खासी फ्रेश फ्रीज़ रहती हैं, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। आलू अंडे आ जाते हैं, और उसका खंडलियों का भी जो मसाला वही होता है, उसमें आप बनाकर जल्दी से डालकर शोरबा करें और डाल दें। आलू अंडे हैं, आपने 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं आलू अंडे। हांडी गोश्त है, इससे पहले मैं 10 मिनट का प्रेशर देती हूँ।
10 मिनट के प्रेशर के बाद आप हांडी में से दम लगाएं तो हांडी का टेस्ट आ जाता है। और अगर आपको कस्टमर खुला टाइम दे रहा है, आप हांडी में भी तैयार कर सकते हैं। काले चने चावल हैं, ये भी मेरे ऑर्डर पे तैयार होते हैं। 2 दिन के लिए मैं इसे मेन्यू में ऑन रखती हूँ, फिर उसके बाद स्टॉक ख़त्म हो जाता है, ऑर्डर पे तैयार करती हूँ। अच्छा जी, हलवा आ गया है इसमें। अब मीठे में आ जाता है सूजी का हलवा, ये है बेसन का हलवा, और इसके अलावा मैंने सूजी और बेसन का भी हलवा रखा है, वो नेक्स्ट आएंगे। मीठी डिशेस अभी आगे आनी है। तो इसमें मैं चना चाट भी है। चना चाट मैंने आलू हमने उबाले होते हैं, चना मैं जो है ना भिगोए हुए चने रखती हूँ, और जैसे ही कोई इस तरह का ऑर्डर आया, चना पुलाव का आ जाता है, चना चाट का आ जाता है, चने काफ़ी चीज़ में आ जाते हैं, तो आप बना कर दे दें। मूंगी मसरी की दाल है, 10 मिनट में रेडी होती है। कड़ी आपको पीछे बताया था, कड़ी चावल है, कड़ी अलग से भी मैंने रखी हुई है। तो ये सारा सीन है। और इसके बाद ये आ जाता है आलू कीमा। 26वीं डिश है मेरी आलू कीमा। 20 मिनट के अंदर आप अच्छा सा आलू कीमा तैयार कर सकते हैं। मैं 20 से 25 मिनट में ही ये फ़ौरन से फ्रेश रेडी करती हूँ। 10 मिनट का प्रेशर लगाया कीमे का, और जल्दी से उसे भुनाई किया, और 5 मिनट में उसका शोरबा जो है रेडी हो जाता है। और बस मज़ीद आप 4-5 मिनट उसे दम दें, अदरक और गरम मसाला डालकर रेडी हो जाता है। 25 मिनट आपको कस्टमर लाजमी देंगे। आलू का भरता है। आलू से आप देख सकते हैं मेरे मेन्यू में तकरीबन 10 डिशेस लाजमी है इंक्लूड हो रही हैं। बेसन की टिक्की है, आलू की टिक्की है, आलू का भरता है, आलू की कतली हैं। ये सारे आलू बॉईल करके रखें, सब कुछ बन जाता है इसमें, ठीक है। तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी सारा मेन्यू होता है। हर चीज़ बनानी है मुझे आसान लगती है। मटन कढ़ाई में आपका 20 से 25 मिनट का प्रेशर है, और आपकी मटन कढ़ाई रेडी। मसाले के साथ ही डालें, और साथ ही जो है ना चीज़ें 3 से 4 मिनट अदरक और ये जो है ग्रीन चिली का दम लगाएं बस। दाल माश है, दाल माश जो है मैं ऑर्डर पे तैयार करती हूँ। इसे मैं भिगो देती हूँ, इसके लिए मैं 30 मिनट ले लेती हूँ। 30 मिनट के अंदर कस्टमर को दाल माश अच्छे से तैयार करके दे देती हूँ। ये जी हैं 30वीं डिश है, चिकन स्ट्रिप्स हैं ये। इसे मैरिनेशन मैं इसकी करके रखती हूँ, तो ये भी हफ्ते में जो है ना निकल जाते हैं आराम से। मैरिनेशन किए हुए भी अच्छा टेस्ट रहता है और फ्रेश रहते हैं। ये चिकन पीस है, और इसमें ये अरबिक प्लेटर है, इसमें चाइनीज़ राइस है, ये भी फ़ौरन से रेडी होती हैं, और ये भी फ्रेश मैं अच्छे से फ़ौरन रेडी कर देती हूँ। इसके अलावा फिर आ जाता है मंचूरियन और एग फ्राइड राइस इसके साथ। ये भी वही सेम है, आपका 30 से 35 मिनट में डिश रेडी हो जाती है। पांडा भी क्या सीन है ये भी बता दूंगी मैं आपको। अच्छा, चिली पोटैटो हैं ये, फ्राइज़ आपने बनाने हैं और उसे चिली पोटैटो में डीप कर देना है। अच्छा, चिली सॉस में डीप कर देना है। ये आ जाते हैं जी पोटैटो स्नैक्स। ये भी बड़ा इजी है, कद्दूकश करने हैं आपने, और इसे बस हल्के से नमक मिर्च लगा के कर देना है। चिकन मैकरोनी समोसे हैं मैंने रखे हुए हैं, फ्राई चीज़ें हैं इसमें। ये चिकन समोसा है, 36वीं डिश है चिकन समोसे की। समोसे मैंने 3 टाइप के रखे हुए हैं, आलू का समोसा है, चिकन समोसा है, मैकरोनी समोसा है, फिर सादा फ्राइज़ आ जाते हैं। सादा फ्राइज़ मिल जाएंगे आपको। जाओ खाना खाओ, जाओ अहमद। ये मैंने जी रखा होता है, डो तैयार करके रखी होती है। जैसे ही ऑर्डर आया फ्रेश रेडी कर देती हूँ। तहरीम इसे जूता पहनाओ, इसे जूता पहनाओ। अच्छा जी, ओपन शॉर्मा माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा सेल हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। ये भी मैं फ़्रेश रेडी करके देती हूँ। रेसिपी मैं इसकी शेयर करूँगी आपसे। मोमोज़ मैंने 3 टाइप के रखे हैं, फ्राइज़ मोमोज़, चिली मोमोज़, और इसके अलावा जो सादा जो मोमोज़ होते हैं वो। इसके अलावा ये आ जाते हैं सिंगापुरियन राइस, ये भी फ़्रेश रेडी करके देती हूँ। राइस तकरीबन मैं 2 किलो बॉईल कर लेती हूँ, दिन में पूरे दिन में निकल जाते हैं, जो कि 10 किस्म के आइटम में चलते हैं। मतलब चने चावल के साथ चले जाते हैं, कड़ी चावल के साथ चले जाते हैं, वैसे चले जाते हैं, चाइनीज़ राइस के साथ चले जाते हैं। चलो ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ गोद में। तो ये है फ्राई चिली, ये मैंने रखी चिली पकोड़ा, ये मिर्च पकोड़ा। बच्चों की तरफ मेरी तवज्जो हो गया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। फ्रंट टोस्ट है मेरे पास, ये ना जो है सर्दियों में ज़्यादा सेल हुआ था, अब इसकी सेल ज़रा कम हो गई है। इसके अलावा चीज़ पराठा है, ये है 46वीं डिश।
थोड़ा ज़ुकाम और तबीयत भी ख़राब है। इसके अलावा चिकन विंग्स हैं, ये मेरे हॉट विंग्स मैंने अब बाहर के खाना बिल्कुल छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे तो मेरे अलावा पसंद नहीं आते। फ़ास्ट फूड में सारी चीज़ें एक ही आए। अब इसमें जी आ जाता है वाइट सॉस पास्ता आ जाता है, मैक्रोनी आ जाता है, चाउमीन आ जाता है, इन सब में जो क्या क्या डलना है, और चाइनीज़ राइस, बंद गोभी और जी गाजर और शिमला, बस मेन इन 3 चीज़ों से आपने इन 4-5 चीज़ों को मैनेज करना है। आलू का पराठा है, मूली का पराठा है, ठीक है। इसके अलावा ये बीच में वेज जो है वेजिटेबल राइस भी आ गए हैं, मूली का पराठा भी है, इसमें आलू का पराठा भी है और दाल माश का पराठा भी है। मैंने काफ़ी किस्म के पराठे रखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 ही ऐड किए हैं। साग का पराठा भी रखा हुआ है, बॉयल्ड एग है, इसमें सलांटी पापड़ भी रखा हुआ है, मैंने दूध सेवियाँ भी रखी हुई हैं मैंने। इसके अलावा खीर है, मैं जमाती हूँ तो वो हफ्ते डेढ़ के अंदर सेल हो जाती है। देसी घी की चूरी रखी हुई है, इंस्टेंटली फ़ौरन से बनती है, बहुत मज़ेदार। देसी घी मैं ढेर सारा इसमें डालती हूँ, आधा पाव देसी घी मैं डाल देती हूँ 2 रोटियों में, शायद इससे ज़्यादा। ये भी ऑर्डर पे तैयार करती हूँ। गुड़ वाले चावल है, मतंजन रखा हुआ है, बॉयल्ड राइस आपने करके जो रखे हैं उसी से मतंजन तैयार होना है, फ़ौरन से इंस्टेंटली आप ऑर्डर आए तो तैयार करके रख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप इसे समझेंगे, जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ कि एक चीज़ से 10 डिशेस को ऐड कर सकते हैं आप। लहसुन प्याज टमाटर उन सब के मिक्सचर को आप 10 डिश में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाइनीज़ चीज़ें, गाजर, गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें कटिंग करके रखें, इससे आप 5 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आटा गूंदा हुआ है, 10 किस्म के पराठे ऐड कर सकते हैं आपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चाय आपके पास होती है, पफ, मैंने केक रस, ये सारा कुछ बेकरी से मिल जाता है, ला कर रखें और कस्टमर को आप ये भी दे सकते हैं। मैंने ये भी रखा हुआ है। सैंडविच मेकर है मेरे पास, सैंडविच मिनट में मैं रेडी करके दे देती हूँ। फ्रूट्स घर में अवेलेबल होते हैं, दूध अवेलेबल होता है, शेक आप रेडी करके इजीली दे सकते हैं। ओरियो बिस्किट, मैंने ओरियो बिस्किट का शेक रखा हुआ है, डेट्स का रखा हुआ है, और ये है जी पकोड़ा, बैंगन पकोड़ा। एग मैंने फ्राई रखा हुआ है, एग मैंने उसमें भी रखा हुआ है, ऑमलेट भी है, सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पे कनौर नूडल्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। कनौर नूडल्स ये मैं आपको बताती चलूँ कि चटपटा भी है और ये भी है। बाकी जो अंडों की भी मैंने टाइप्स नहीं डाली, वो भी डालती तो वो बहुत आगे जाता। तो ये शायद इसमें ना रिपीट हो गई हैं चाय शाय, ये मुझे नहीं पता चला, चाय शाय इसमें सारा कुछ रिपीट हो गया। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आप एक चीज़ से 10 डिशेस को ऐड कर सकते हैं। मसाला रेडी करें तो उसमें 10 आलू मटर बनाना है, मिक्स सब्ज़ी बनानी है, चिकन मटर बनाना है, आलू मटर गाजर बनाना है शोरबे वाला, आलू अंडे बनाने हैं शोरबे वाले, ये कोई भी चीज़, चिकन कढ़ाई भी बनाएंगे, मसाला फिर भी वही डलना, बाकी चीज़ें और ज़्यादा ऐड होनी है। आप हर चीज़ ऐड कर सकते हैं, मसाला बना कर रख लें पका कर। दिन के 10 ऑर्डर में आराम से 10 डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों में आपका जो वो मसाला ऐड होगा। आलू मटर का ऑर्डर आ गया, आपने मसाला लेना है, जल्दी से उसमें भुना हुआ होगा वो पहले से, उसमें जल्दी से वो सब्ज़ी डालनी है और जी शोरबा बना के दम लगा देना है। तो अगर आपके पास चिकन मटर का ऑर्डर आ गया है, वो मसाला लेना है आपने, उसमें चिकन फ्राई करें और मटर फ्राई करें, जल्दी से शोरबा बनाएं, आप दे सकते हैं। आलू अंडे का सालन का ऑर्डर आ जाता है, आप वही मसाला लेंगे, उसे आलू अंडे ऐड करें और दैट्स इट। सारी चीज़ों में वही कुछ डलता है। चाइनीज़ चीज़ों में आपने अच्छा डो बना के तैयार कर लें। पिज़्ज़े का ऑर्डर भी आ सकता है, शॉर्मे का ऑर्डर भी आ सकता है, मिनी शॉर्मे का ऑर्डर भी आ सकता है। डो आप बना सकते हैं या ऑर्डर पे भी तैयार कर सकते हैं, आप उतना टाइम ले लें। बाकी जो है आप मैदा गूंद कर रखें। समोसों का ऑर्डर आ सकता है, मैदे का आप, ठीक है, वो मोमोज़ बन जाते हैं। मैं मैदा गूंद के तकरीबन किलो रखती हूँ। मोमोज़ का ऑर्डर आता है और समोसों का ऑर्डर आता है, ये सब कुछ भी निकल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो एक चीज़ से आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इजी सब कुछ, हर चीज़ आसानी से तैयार हो जाती है। आप कुछ भी, मुझे मुश्किल नहीं लगता, आप जब बनाया करेंगे आपको कस्टमर खुद ही आपको रेगुलर रूटीन की तरफ ले जाते हैं। उन्हें क्या चाहिए होता है आपको खुद पता चल जाता है। ये मेन्यू मैंने सारा कस्टमर ही मुझे लेकर गए हैं उस तरफ, मैंने इस तरह से ऐड किया है, वो फिर आपको पता चल जाता है आपके रेगुलर कस्टमर हैं क्या कुछ पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ खा रहे हैं, हफ्ते में कितना, हफ्ते में ऑर्डर कर देते हैं, 2 हफ्ते में कर देते हैं, आपको सारी रूटीन खुद ही मालूम हो जाती है, खुद ही सेट हो जाता है सब कुछ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इजाज़त चाहती हूँ, होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। और ये सब की डिमांड पे बनाई है और बहुत टाइम लगा है मुझे इसकी नंबरिंग भी ऐड करने के लिए। सो इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको फ़ायदा ही हो। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।